एक बार भगवान विष्णु दिन के अंत में बैठे बैठे बोर हो गए तो उन्होंने सोचा कि चलो संसार से थोड़ा दूर घूम लिया जाए। इसके अलावा पृथ्वी से आए हुए भी कई वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अपने पति को तैयार होते देख मां लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह से कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, मैं पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। फिर कुछ सोचते हुए माँ लक्ष्मी बोली, प्रभु क्या मैं? भगवान विष्णु ने कहा, आप एक शर्त पर मेरे साथ आ सकते हैं और वो ये कि उत्तर दिशा की ओर न देखें। इस पर माँ लक्ष्मी सहमत हो गईं और सुबह सुबह ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी पर पहुँच गए। सूर्य देव अभी उगे थे, क्योंकि रात में बारिश हुई थी। प्रकृति चारों ओर हरी भरी थी और चारों ओर बहुत शांति थी और दुनिया बहुत सुंदर लग रही थी। तो माता लक्ष्मी मोहित हो गईं और चारों ओर देखने लगी। वो इतनी मोहित हो गई कि भूल गई कि उसने अपने पति से क्या वादा किया था, और इधर उधर देखते देखते कब वो उत्तर की ओर देखने लगा, उसे पता ही नहीं चला। माता लक्ष्मी ने देखा कि उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर बगीचा है और उस दिशा से मनमोहक खुशबू आ रही है और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं, जो फूलों का एक खेत था। माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस फूलों के खेत में चली गईं। वहां से उसने एक सुंदर फूल तोड़ लिया, लेकिन उसका क्या हुआ? जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास लौटी तो उन्होंने भगवान विष्णु की आंखों में आंसू देखे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी भी बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए और उन्हें शर्त भी याद दिलाई। जब माता लक्ष्मी को अपनी गलती के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस गलती के लिए माफ़ी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस किसान के खेत से तुमने बिना पूछे नए फूल तोड़ लिए, यह एक प्रकार की चोरी है। अतः अब तुम 3 वर्ष तक उस माली के घर में नौकर रहोगे। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप भगवान की ओर देखा और सहमति दे दी, और माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर चली गई। घर लगभग एक झोपड़ी जैसा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां सभी किसी न किसी तरह छोटे से खेत में काम करके अपना जीवन बिताते थे। तभी माता लक्ष्मी एक साधारण और गरीब महिला के रूप में माधव की कुटिया में गईं। तब माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय क्या चाहती हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब महिला हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने काफी समय से खाना नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर में कोई भी काम कर दूंगी, बस मुझे अपने कमरे में ही रखो। क्या तुम मुझे अपने घर के एक कोने में आश्रय दोगे? माधव बहुत नेक दिल आदमी था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं बहुत गरीब हूँ, अपनी थोड़ी सी कमाई से किसी तरह घर का खर्च चलाता हूँ और मुश्किल से दिन में 2 मुट्ठी खाना खाता हूँ। लेकिन भले ही मेरी 3 के बजाय 4 बेटियाँ हों, मुझे उसी तरह गुजारा करना होगा। तो अगर तुम मेरी लड़की बन सकती हो और हमारा रूखा सूखा खाना खाकर खुश हो सकती हो, तो आओ लड़की। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी कुटिया में आश्रय दिया और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई, माधव को फूलों से इतनी कमाई हुई कि उसने उस दिन एक गाय खरीद ली।
फिर धीरे धीरे माधव ने बहुत सारी जमीन खरीदी और घर में सबके लिए अच्छे कपड़े भी खरीदे। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद उसने एक बड़ा पक्का घर बनवाया, अपनी बेटी और पत्नी के लिए आभूषण भी बनवाए। माधव हमेशा सोचता था कि इस औरत के आने से मुझे ये सब मिल गया। इस तरह 3 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी उस घर में थी और माधव के खेत में काम कर रही थी। एक दिन जब माधव खेत से काम करके घर आया तो उसने सामने दरवाजे पर आभूषणों से सजी धजी एक स्त्री को देखा। एक स्त्री को इतने सारे गहने और कपड़े पहने हुए देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अब वो देख सकता था कि वो उसकी चौथी बेटी की तरह थी। जैसे ही देवी अपने असली रूप में प्रकट हुई, माधव को एहसास हुआ कि वह माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका है। सभी आश्चर्य से माँ लक्ष्मी की ओर देख रहे हैं। माधव ने कहा, माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ घर में और खेत में बिना जाने बहुत सा काम किया है। पता नहीं हमने कितना बड़ा अपराध किया है। हम सबको माफ कर देना माँ। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु इंसान हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह माना। बदले में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कभी भी सुख संपत्ति की कमी नहीं होगी। तुम्हें वे सारी खुशियाँ मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तब माता लक्ष्मी अपने पति द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ चली गईं। इस कहानी में देवी लक्ष्मी कहना चाहती हैं कि मैं उन्हीं लोगों के बीच निवास करती हूँ जो दयालु हैं और जिनका दिल पवित्र है। हमें सभी लोगों की मदद करनी चाहिए और गरीबों, जरूरतमंद लोगों को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक छोटी सी गलती के लिए दंडित किया और हम इतने तुच्छ हैं, फिर भी भगवान हमें अपनी कृपा में रखते हैं। हमें भी हर इंसान के प्रति अच्छा व्यवहार और दया भाव रखना चाहिए। सुख और दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो प्रिय दर्शक मित्रों, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें।